Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Ahmed with roll number 862976. Today the topic of my presentation is beverage and tea analysis. बेसिकली मैं चाह रही थी कि पहले मैं बेवरेजेस को एनालाइज करूं, लेकिन क्योंकि मेरी क्लास के अंदर चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है बच्चों के साथ साथ मेरे टीचर्स भी, तो मैंने सोचा चलें इसके ऊपर जो है ना मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप लोगों को चाय क्यों पसंद है और इस चाय के क्या क्या नुकसानात हैं मैं आपको बताऊं, ताकि आप लोग अपनी जो सेहत है उसको ख़राब ना करें। चलें जी, पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रोसेसिंग। बेसिकली टी के जो मेथड्स होते हैं ना प्रोसेसिंग के, वो दो हैं। एक सीटीसी, इसके अंदर आता है क्रश, टीयर और कर्ड। अब हम इसको फर्दर जो है ना आगे अच्छी तरह जो है वो पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, जो टी है ना उसको हम प्रिपेयर करते हैं टी बैग्स के अंदर बंद करने के लिए, यानी कि उनको सेव करने के लिए। आपने देखा होगा मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है टी बैग्स मिलते हैं, यानी कि जितना एक कप के लिए हमें एक टी बैग ज़रूरी होता है, तो फिर वो उस लिहाज से हम यूज़ करते रहते हैं। और तो आगे आता है ऑर्थोडॉक्स मेथड। इसके अंदर आ जाती है वीदरिंग और ड्राइंग। वीदरिंग होता है उनको सुखा के बिल्कुल सूखा पत्ता जैसे हो जाता है ना, मुरझा जाना। वीदरिंग का मतलब मुरझा जाना होता है, ठीक है। उनको पहले जो है सुखाया जाता है, उसके बाद फिर उनको ड्राई किया जाता है। इन प्रोसेसेस को हम आगे फर्दर जो है ना मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस टी प्रोसेसिंग इन डिटेल। फर्स्ट प्रोसेस इज़ प्लकिंग। टी लीव्स आर प्लक ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि जो टी लीव्स हैं ना वो हम साल में 2 दफ़ा प्लक आउट करते हैं, ठीक है। एक अर्ली स्प्रिंग और एक अर्ली समर सीज़न। और ये हम करते हैं हैंड पिकिंग। ये हाई क्वालिटी होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी नुकसान का या कुछ भी ऐसा वैसा कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा होता है मशीन पिकिंग। इसके अंदर क्योंकि ये रिलायबल इतना नहीं है, पत्ते टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। आगे आ जाता है वीदरिंग। वीदरिंग का मतलब होता है मुरझाना, ठीक है। अब ये कैसे इसका प्रोसेस होता है जनाब, टू रिमूव एसेस। अब ये इसके अंदर जो एक्सेस वाटर होता है ना वो हमने उसको ना ड्राई करना होता है। सूरज की जो होती है ना गर्मी, या सूरज के अंडर उसको रख के उसको ड्राई करना होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, लीव लूज क्वार्टर ऑफ देयर वेट, ठीक है। एंड लीव प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड। और जो लीव की प्रोटीन्स है ना वो अमाइनो एसिड के अंदर टूट जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास डिस्रप्शन। अब ये क्या होता है, डिस्रप्शन होता है हमारे पास टी लीव्स आर ब्रश्ड और टॉर्न टू प्रमोट ऑक्सीडेशन। अब हम इनको ना क्रश कर देते हैं, मतलब ना अच्छी तरह से उनको ना पीस देते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो रिलीज सम ऑफ लीव जूसेस विच में चेंज द टेस्ट प्रोफाइल ऑफ टी, यानी कि इसके बाद जो टी का जो टेस्ट है ना वो डेवलप होता है इसके अंदर, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है जनाब, ये जो लीव्स होते हैं ना ये डार्क कलर जो है ना ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने उनको क्रश किया था ना वो डार्क कलर उनके ऊपर आ जाता है, यानी कि ब्लैक कलर। और ये ऑक्सीडेशन ही का प्रोसेस होता है जो डिटरमाइन करता है टी के कलर को, स्ट्रेंथ को और ब्रिकनेस को और टेस्ट को, ठीक है। ये वेरी करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। और जो ब्लैक कलर होता है ना इसके अंदर वो 100% होता है, और जो बाकी होते हैं ना वो 5 to 40% होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ वगैरह और ब्रिकनेस और ये सब कुछ, ठीक है। और आगे हमारे पास आ जाता है फिक्सेशन। अच्छा, ये फिक्सेशन अब क्यों करते हैं, टू स्टॉप द टी लीफ ऑक्सीडेशन एट डिज़ायर लेवल। यानी कि अब हमें देखें, अब हमें ऑक्सीडेशन चाहिए 70% तक, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसका अच्छा कलर आता है, अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो वहाँ पे हम जो है जहाँ पे हमें अच्छी हर चीज़ मिलेगी ना वहाँ पे हम उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन को हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिक्सेशन। टी लीव्स आर हीटेड। अब उनको हीट किया जाता है मॉडरेटली टू डीएक्टिवेट देयर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। अब जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है ना उनको डीएक्टिवेट करने के लिए हम हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने से जो है ना ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फिक्सेशन, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट येलोइंग। अच्छा जी, ये क्या होता है, यूनिक टू येलो टी, ठीक है। टी लीव्स आर लाइटली हीटेड इन अ क्लोज कंटेनर। अब जो टी लीव्स है ना उनको थोड़ा सा जो है वो हीट किया जाता है एक क्लोज कंटेनर के अंदर। डेड लीव्स टर्न येलो। फिर क्या होता है, वो जो डार्क कलर के लीव्स थे ना वो येलो कलर के हो जाते हैं,
ठीक है। दीज लीव्स आर विल्टेड। अब इनको क्या जनाब विल्टेड किया जाता है 6 से 8 घंटे। और ये क्या होता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो अमाइनो एसिड्स के होते हैं ना, उनको फर्दर बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, पास आ जाता है आगे, हमारे पास आ जाता है रोलिंग। द डैम टी आर रोल्ड इनटू अ स्ट्रिप्स टू मेक सम असेंशियल ऑयल। अब देखें, कुछ लीव्स हो, डैम लीव्स को क्या करते हैं, वो रोल्ड करते हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स के अंदर, और उसका जो है ना असेंशियल ऑयल, ठीक है, वो निकालते हैं। ठीक है, टी लीव से हम टी ऑयल कभी आपने सुना हो, ठीक है, टी ऑयल भी हम इन्हीं प्रोसेसेस के दरमियान जो है ना निकालते हैं। ठीक है, एंड जूस टू ओजोन आउट, और उनका जूस भी हम निकालते हैं। दे आर देन रोल्ड इन टू देयर शेप, और फिर उनको हम शेप दे देते हैं, मतलब किसी भी कंटेनर के अंदर हमने उसको फिल आउट करना हो तो वो हम फिल आउट कर देते हैं रोलिंग के बाद। यानी कि ऑयल अगर निकालना हो या जूस निकालना हो टी लीव्स का, ये नहीं कि हम टी लीव से सिर्फ चाय ही बनाते हैं, मतलब सिर्फ उसके ग्रेन्यूल्स ही बनाते हैं, इससे और भी बहुत कुछ बनता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्राइंग। ड्राइंग इज़ डन बाय पेनिंग, सनिंग, एयर ड्राइंग और बेकिंग। यानी कि ड्राइंग का प्रोसेस किससे हम करवा सकते हैं, पेनिंग से करवा सकते हैं, सनिंग से करवा सकते हैं, ड्राइंग से और बेकिंग से। यानी कि ये ड्राइंग के प्रोसेस जो है इससे हम डन आउट करवा सकते हैं, यानी कि सन के थ्रू भी, और एयर ड्राई के थ्रू भी, और बेकिंग के थ्रू भी, और पेनिंग के थ्रू भी। ठीक है, बेकिंग जो है वो ज़्यादा कॉमन यूज़ है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो ग्रीन टी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो बेकिंग को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास एजिंग। ये सेकंड फर्मेंटेशन है, जो कि डन टू मेक द टी रीच देयर ड्रिंकिंग पोटेंशियल। यानी कि ये आखिरी प्रोसेस है जहाँ पे जो टी है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाती है पैकिंग के लिए। ठीक है, यानी कि जितना हमें टेस्ट चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ चाहिए, और जितना हमें चाहिए ना इसको इसका कलर वगैरह सब कुछ एजिंग पे आके डन हो जाता है। ठीक है, फ्लेवर टीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस स्टेज बाय स्प्रेइंग अ टी विद अरोमा एंड फ्लेवर। अब इसी पे ना एंड वाले स्टेप पे कुछ खुशबू या फिर कुछ ऐसा वैसा जिससे आप लोग चाय के लिए पागल हो जाते हैं ना, वो वाली खुशबुएं एजिंग के प्रोसेस के अंदर डालते हैं। ठीक है, जिससे आपको रोज़ दिल करता है कि जी हमने चाय पीनी है। ये वो वाला प्रोसेस है जिसके अंदर एंड पे वो फ्लेवर डाल देते हैं। इस स्लाइड्स के अंदर उन्होंने ना डिफरेंट टी के बारे में बताया हुआ है, यानी कि कौन कौन से टी हैं और ये किस किस प्रोसेस से होके हमारे पास आती हैं या हमें मिलती हैं। ठीक है, अब पहले हमारे पास आ जाती है वाइट टी। ठीक है, अब वाइट टी के अंदर क्या होता है जनाब, टी लीव्स लेते हैं, उसकी स्टीमिंग करते हैं और ड्राइंग करते हैं, जिससे हमें वाइट टी मिलती है। ठीक है, अब आगे आ जाती है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, वीदरिंग का होता है पहले, उसके बाद फिर स्टीमिंग का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर रोलिंग और ड्राइंग करके यहाँ पे वो डन हो जाती है, तो वो ग्रीन टी बन जाती है। ठीक है, अब ओलोंग टी, अब ये वो वाली टी है जो कि आम हम घरों में पीते हैं। ठीक है, इसको हम ओलोंग टी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पहले नहीं पता होगा, हम हर चाय को चाय ही कहते हैं, बस ग्रीन टी को अलग कहते हैं और ब्लैक टी को, लेकिन जो हम घर में आम चाय पीते हैं ना उसको कहते हैं ओलोंग टी। अब ये कौन कौन से प्रोसेस से होके आती है, ये पहले फ्रेश कैमिला, फिर वीदरिंग, फिर शेकिंग, फिर पार्शियल फर्मेंट, और फिर पैन फ्राइंग और ड्राइंग। ठीक है, इन सब प्रोसेसेस से होके हमारे पास ये जो ओलोंग टी है वो आती है। ठीक है, और जो ब्लैक टी है ना वो सिर्फ वीदरिंग होती है, उसके अंदर रोलिंग होती है, फुल फर्मेंट होती है और फ्राइंग होती है। ठीक है, इससे हमें ब्लैक टी मिल जाती है। अब इन प्रोसेसेस का पता है क्या मतलब है, यानी कि कुछ इसमें मिसिंग है और कुछ ऐड है, इससे उनका टेस्ट, स्ट्रेंथ और सब कुछ चेंज हो जाता है। अब जिसका जो टेस्ट है वो उस टेस्ट के मुताबिक टी लेता है और घर में पीता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि टी के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है, यानी कि टी की कंपोजिशन क्या है। अब पहले वो डालते हैं पॉलीफिनॉल्स, ये एंटीऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ठीक है, जो कि आगे मैं आपको बताऊँगी इनका फ़ायदा भी और इनका नुकसान भी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये डालते हैं नॉन ऑक्सीडाइज टी, टू टी लाइक ग्रीन टी, और उसके अंदर ना ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती ग्रीन टी के अंदर। ठीक है, हैज़ मोर कैटाफिन्स, यानी कि इसके अंदर कैटेचिन्स डालते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल फ्लेवर देने के लिए।
अब जो ऑक्सीडाइज टी होती है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स लाइक थाइफ्लेवन्स एंड थेराबिन्स ये इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास टेनिन्स। ये पॉलीफिनोल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के हामिल होते हैं। ठीक है, अब जो नॉन ऑक्सीडाइज टी होती हैं ये किससे रिच होती हैं, ये विटामिन ए, बी एंड सी से रिच्ड होती हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज टी होती है ना इसके अंदर जो विटामिन्स होते हैं ना वो बिल्कुल ही नहीं होते, मतलब ना होने के बराबर होते हैं। मिनरल्स इन टी, और कुछ मिनरल्स ऐड किए जाते हैं टी के अंदर। ठीक है, जैसे कि फ्लोर, ये प्रिवेंट कैविटीज़ एक्शन, यानी कि ये कैविटीज़ एक्शन से हमें प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद सेलेनियम, ये हार्ट डिजीज़ से हमें जो है वो बचाता है। जिंक है, ये मिनरल्स हैं जो ऐड किए जाते हैं टी के अंदर। ठीक है, जिंक ये हमें इनडाइजेशन होती है उससे बचाता है और स्किन इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, और आगे होती है कैरोटीन इन टी, यानी कि कैरोटीन डाला जाता है टी के अंदर। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और बीपी को भी। ठीक है, यानी कि उसको नॉर्मल पोजीशन पे रखता है। ग्लायोसाइड्स, ये ब्लड के अंदर शुगर इंक्रीज होने से बचाते हैं। और जो कैफ़ीन है, अब कैफ़ीन की वजह से सारा काम ख़राब होता है, जो आप लोग इसके आदी बन जाते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से आप लोगों का दिल ललचाता है, जिस टाइम पे आप चाय पीते हैं उसी टाइम पे आपका सर दर्द करने लग जाता होगा या वगैरह वगैरह। अब हम देखेंगे कि वाई टी गुड फॉर हेल्थ, यानी कि हमारी सेहत के लिए जो चाय है वो क्यों अच्छी है। अब देखिएगा आगे भी कि यहाँ पे इन्होंने फ़ायदे बताए हुए हैं और फ़ायदों से ज़्यादा इन्होंने डरावने जो है ना चाय के नुकसान बता दिए हैं। चलें अब हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं कि क्या फ़ायदे हैं जनाब इसके। एंटीऑक्सीडेंट्स इन ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी की एबिलिटी, फैट बर्न करने की जो बॉडी की एबिलिटी है ना उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि जो चाय पीता है वो सूखा सड़ा सा होगा, लेकिन मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि जो चाय पीता हो वो स्मार्ट हो, कुछ बच्चों के अलावा। एज फ्यूल, ठीक है, एंड दस एड्स वेट लॉस। ठीक है, यानी कि जो हमारा वज़न है ना उसको कम कर देता है। अब ड्रिंकिंग टी कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि चाय पीने वालों को हार्ट अटैक का जो खतरा है वो भी कम होता है। और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना ये कैंसर के अगेंस्ट भी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग टी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पैराकिंसंस डिजीज़, उनसे भी हमें बचाता है। ठीक है, और सर्कमस्टांसेस इन चिक, ये भी कुड कीप वेस्ट सर्कमफ्रेंस इन चिक। ठीक है, और आगे ग्रीन टी हैज़ बीन फाउंड टू इंक्रीज द बोन मिनरल की जो है वो डेंसिटी को बढ़ाता है यहाँ पे जी। तो जो बोन मिनरल्स की डेंसिटी है ना और जो ताकत है हड्डियों की वो भी बना के रखती है ग्रीन टी। ठीक है, यहाँ पे तो ये फ़ायदा बता रहे हैं, आगे यही नुकसान बताएंगे। देखें आप ज़रा आ जाएँ। इसका सम बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग टी। अब जो ज़्यादा चाय पीना वो भी सेहत के लिए ज़ाहिर सी बात है नुकसानदेह है। अब उसे क्या होता है, ऑस्टियोफ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है। ठीक है, जो फ्लोराइड है जो हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, नाखूनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों को दर्द होना शुरू हो जाती है। और ये हमें अल्ज़ाइमर की डिज़ीज़, जो चाय है हम पीते हैं, अल्ज़ाइमर की डिज़ीज़ भी कॉज करती है। अल्ज़ाइमर क्या होता है जनाब, बिकॉज ऑफ एलुमिनियम, इसके अंदर एलुमिनियम होता है। और यानी कि अल्ज़ाइमर वो डिज़ीज़ है जिसके अंदर हम भूल जाते हैं, बहुत सी बातें भूल जाते हैं। ठीक है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो हमें नहीं याद रहती। अब तो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इफेक्ट हो रही है इससे। ये अल्ज़ाइमर की बेसिकली डिज़ीज़ है। अब ड्रिंकिंग टी इन लार्ज क्वांटिटीज़, अब ज़्यादा क्वांटिटी में चाय पीना, दिन में जो 4-5 या 2 दफ़ा भी पीते हैं वो भी ज़्यादा ही है। कैन कॉज इंसोमनिया, ये भी एक डिज़ीज़ है जो कि ज़्यादा टी पीने से हमारे अंदर कॉज हो जाती है। अब टी कंटेन ऑक्जेलेट, टी के अंदर ऑक्जेलेट होते हैं डेट हार्मफुल टू किडनी, यानी कि जाहिर सी बात है ऑक्जेलेट जो होते हैं वो किडनी स्टोन बनाते हैं। ठीक है, और ये चाय के अंदर मौजूद होते हैं और इस वजह से किडनी का भी प्रॉब्लम हमें हो सकता है। अब वो कह रहे ड्रिंकिंग टी वेरी हॉट कैन कॉज एसोफेगल कैंसर। अब ज़्यादा गर्म जो चाय पी लेते हैं ना, मतलब अभी पकी नहीं, कप में डाली और पीना शुरू हो गए, ये एसोफेगल कैंसर जो हमारी खुराक की नाली है ना उसका कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग टी हॉट कैन इफेक्ट टीथ एंड गम्स, जाहिर सी बात है दांतों को और ज़ुबान बेचारी भी कभी कभी जल जाती है, तो ये टीथ और गम्स के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। चलें जी, अब हम देखते हैं कि मिल्क टी हमारी सेहत के लिए अच्छी है या बुरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन है, उसके अंदर इसकी स्टडी जो है ना की गई है और उन्होंने हमें बताया है कि आया कि जो हम ये चाय पीते हैं ये अच्छी है या बुरी है, दूध वाली।
बेसिकली मुझे तो लगता है ये बुरी है क्योंकि इसके ज़्यादा नुकसान होते हैं। मिल्क प्रोटीन काल कैसीना, मिल्क प्रोटीन जो उसको हम कैसीन कहते हैं, जो कि रिड्यूस करता है एफिशिएंसी ऑफ टी कंपाउंड की। काल कैथीन, जो टी के अंदर ये वाला कंपाउंड होता है ना कैथीन, इसको ना कम करता है इसकी एफिशिएंसी को, जो कि किससे बचाता है, हार्ट की डिजीज़ से हमें बचाता है। ठीक है। और आगे वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐड करते हैं ना 1 कप चाय के अंदर आधा कप दूध का, या हाँ आधा कप ही, तो ये जो इंसुलिन की एक्टिविटी है ना उसको भी कम कर देता है। 90% तक ये कम करता है। अब देख लें किसके उधर नुकसानदेह हमारे लिए। एडिंग मिल्क रिड्यूसेस द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, और टी के अंदर जो हमने एंटीऑक्सीडेंट डाले थे ना अपने बचाव के लिए, अब जब हमने उसके अंदर दूध डाल दिया ना तो बस फिर वो भी जनाब गए, यानी कि उनका भी कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि वो और नुकसानदेह होकर हमारी बॉडी के ऊपर असर अंदाज होंगे। Now we discuss about common adulterants and test to identifying the adulterants। अब adulterants क्या होते हैं, ये होते हैं मिलावट। ठीक है। अब मिलावट हम चेक करना चाहते हैं कि जी जो हम टी लेके आए हैं उसके अंदर कोई हार्मफुल चीज़ या कोई मिलावट वगैरह तो नहीं है। उसके लिए हम कोई ना टेस्ट करेंगे। ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई कलर वगैरह तो ऐड नहीं किया। अब हम उसको क्या करेंगे कि जो वेट लीव्स है ना, यानी कि वेट लीव्स नहीं, सॉरी, वेट फिल्टर पेपर के ऊपर हम ना लीव्स को फैला देंगे, और कुछ कलर्स ऐसे हम ऐड करेंगे ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर उन्होंने कोई और कलर तो नहीं डाला। तो वो हम कलर्स को उसके अंदर ऐड करेंगे, और अगर हमें एक्सेप्टेड रिज़ल्ट आता है, यानी कि जो उन्होंने बताया है कि ये कलर्स आएंगे तो ये टी ठीक होगी, और अगर ये कलर्स नहीं आएंगे तो ये टी बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कलर उसके अंदर उन्होंने कोई ऐड किया है या नहीं किया। अब आयरन फ्लेक्स का अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि आयरन फ्लेक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, आयरन फ्लेक्स प्रेजेंट कैन बी आइडेंटिफाई बाय स्प्रेडिंग मैग्नेट ओवर अ सैंपल ऑफ टी पाउडर। टी पाउडर के अंदर हम मैग्नेट को डाल देंगे। ठीक है। वो आयरन फ्लेक्स को कलेक्ट कर लेगा और हमें पता चल जाएगा कि जनाब इसके अंदर उन्होंने मिलावट की हुई है। अब लीदर फ्लेक्स, एन odor of burnt leather will be emitted if a sample is spreaded over burning paper ball। अब बर्निंग पेपर बॉल के ऊपर अगर हम वो डालते हैं और उसके अंदर अगर लेदर फ्लेक्स हैं तो वो भी इमिट हो जाएंगे, यानी कि हम उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। आगे कोल तार और डाई, और अगर कोई उन्होंने डाई या कोल तार डाला है तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि ये पता चलाना है कि उसके अंदर कोल टार डाई है या नहीं है। तो वो हम उसके अंदर हम उसके लिए क्या करेंगे, ऑन अ मॉइस्ट एंड वाइट ब्लोटिंग पेपर, यानी कि एक वाइट ब्लोटिंग पेपर लेंगे और उसको मॉइस्चराइज कर देंगे, और उसके ऊपर हम ना क्या करेंगे, सैंपल का अमाउंट लेंगे और उसके ऊपर उसको हम फैला देंगे। ठीक है। फिर हम सैंपल को रिमूव कर देंगे एंड एग्जामाइन द पेपर आफ्टर 5 मिनट, और हम उस पेपर को देखेंगे 5 मिनट के बाद। ठीक है। कलर स्पॉट इंडिकेट, अगर वहाँ पे कलर स्पॉट आ जाते हैं तो ये इंडिकेट करेंगे कि इसके अंदर कोल टार यूज़ हुआ है। ठीक है। देर आर सम पॉपुलर ब्रांड्स इन आर मार्केट, यानी कि हमारी मार्केट में चाय के ये काफ़ी हाई फाई ब्रांड्स हैं जिसके अंदर रेड लेबल आ जाती है, यानी कि सुप्रीम, ताज महल, लिप्टन और 3 रोज़ेस, टपाल वगैरह। ठीक है। ये काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं। ठीक है। जो कि हम यूज़ करते हैं। और आगे हम इसका क्राइटेरिया फॉर ग्राइंडिंग देखते हैं कि जनाब कितना क्राइटेरिया हमें चाहिए। अच्छा जी, तो क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग, यानी कि ग्रेड आप लोग जानते हैं क्या होते हैं। अच्छा जी, 15% इसके अंदर क्या होता है, सोर्सिंग ऑफ टी लीव्स होते हैं। ठीक है। और 25% क्या होता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, इसको मद्देनज़र रखा जाता है। और फिर 25% ही इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। ठीक है। यानी कि क्वालिटी की चीज़ें इसके अंदर 25% तक ऐड होती हैं। उसके अंदर फिर आगे प्रोसेसेस आ जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं और एडिक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है। एडिक्टिव्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको चाय का आदी बनाती हैं। ठीक है। और आगे हमारे पास 15% क्या मद्देनज़र रखा जाता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशंस, यानी कि एनर्जी कंजप्शन, यानी कि कितनी हमारी एनर्जी लेती है या हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है। आगे CSR एक्टिविटीज़ बाय कंपनी, यानी कि कंपनी की एक्टिविटीज़ के जनाब उनका कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है।
इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक कंपनी जो है ना अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करती है, ठीक है। यानी कि इतने इतने % और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ टी के ब्रांड्स हैं जो मैंने आपको पीछे दिखाए हैं, यानी कि लिप्टन वगैरह और ये सारे उनकी सोर्सिंग ऑफ टी लीव्स, यानी कि कितनी रिलायबल उनकी टी लीव्स है और वो कहाँ कहाँ से लेते हैं या कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो उन्होंने बताया हुआ है। ऑन प्लांटेशन यानी कि खुद उगाते हैं, या सस्टेनेबल सोर्सिंग या काबिले यकीन कहीं से वो ये चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है। अब ये जो चक्रा गो आईडी ये इंडिया की है, हमारे पास ब्रांड चाय का। ये अपना जो है ना प्लांटेशन करते हैं, ये खुद उगाते हैं चाय, ठीक है। जो रेड लेबल वाले हैं ना ये पूरी दुनिया से यानी कि डिफरेंट इलाकों से चाय लेते हैं, चाय के पत्ते वगैरह, और फिर उनको सस्टेनेबल सोर्सिंग यानी कि फिर उनको आगे फर्दर प्रोसीड करवाते हैं। थ्री रोजेज़ ये भी ऐसे ही करते हैं जैसे रेड लेबल वाले करते हैं। जो ताज महल है बेसिकली यहाँ पे भी यूज़ होती है ये टी, और इंडिया में भी होती है, ठीक है। ये भी ग्लोबल सोर्सिंग करते हैं, ठीक है, और फिर ये सस्टेनेबल सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। अब लिप्टन है ये भी इंडिया में भी यूज़ होती है, पाकिस्तान में भी होती है और काफ़ी और मुल्कों में भी होती होगी। तो ये भी मोस्टली सस्टेनेबल प्लांटेशन मतलब खुद ही इनके पत्ते जो है ना वो उगाते हैं। और जो एवीटी है इसका मुझे नहीं अंदाज़ा क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये नाम सुन रही हूँ। तो ये लोग भी जो प्लांटेशन है खुद करवाते हैं, ठीक है, और दूसरे लोगों से भी हेल्प आउट लेते हैं ये। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल का यहाँ पे जिक्र किया जाए तो 0% है सब के ऊपर। पैक्स के ऊपर ये लोग न्यूट्रिशन और हेल्थ लेवल जो है ना वो नहीं डिस्कस करते, ठीक है। हाँ क्वालिटी करते हैं क्योंकि उनको अपनी जो है प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो हेल्थ के बारे में नहीं बताते कि आया ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। ये तो इंसान को खुद सोचना चाहिए ना कि चाय मेरे लिए अच्छी है या नहीं। तो वो क्वालिटी बता देते हैं कि जनाब ये क्वालिटी है और ये सब चीज़ें हैं। अब प्रोसेस और इंग्रेडिएंट्स एंड एडिक्टिव्स क्वालिटी के अंदर आता है। तो पहले जो चक्रा गो आईडी है, पता नहीं गो एलडी है कि गो आईडी है, ये मुझे खुद कंफर्म नहीं है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है, इन हाउस प्रोसेस देयर आर कम्प्लीमेंट एंड कलर आर एडिड, ठीक है, और ये घर के लिए काफ़ी मुफीद है। रेड लेबल ये बेटर टेस्ट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और जो थ्री रोजेज़ है वो बेटर कलर के साथ और अच्छे फ्लेवर और स्ट्रेंथ के साथ आती है मार्केट में। ताज महल ये हाई क्वालिटी लीव्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। बेस्ट अमंग अदर HUL टी यानी कि जो दूसरी हैं उनसे ज़्यादा अच्छी है ये चाय। अब जो लिप्टन है ये सस्टेनेबल सोर्सिंग इम्प्रूव क्वालिटी यानी कि लिप्टन भी काबिले बर्दाश्त आप कह सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए है। अब जो AVT है ये सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी है इसकी, ठीक है। लो क्वालिटी टी पाउडर इसके अंदर यूज़ होता है, तो ये आपकी सेहत को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। टोटल रैंकिंग अब हमारे पास आ गई है कि क्या इनका रैंक है सोर्सिंग के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, क्वालिटी के अंदर, सस्टेनेबिलिटी के अंदर, CRS एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। अब पहला ब्रांड हम उठाते हैं, ये हमारे पास है चक्रा गोल्ड, ठीक है। इसके अंदर सोर्सिंग है वो 8% होती है, न्यूट्रिशन 0 है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, क्वालिटी 13% होती है, सस्टेनेबिलिटी यानी कि ये काबिल यकीन कितनी है 5% है, CRS एक्टिविटीज़ ये 13% है, टोटल होगी 39%, इसकी ये रैंकिंग है। आगे आ जाती है रेड लेबल, चक्रा से कुछ थोड़ी सी अच्छी है तो ये 10% है इसकी सोर्सिंग, न्यूट्रिशन इसकी भी 0 है, क्वालिटी इसकी 17% है यानी कि चक्रा से थोड़ी सी अच्छी है, सस्टेनेबिलिटी काबिल यकीन ये थोड़ी सी ज़्यादा है उससे 12% है, और CRS एक्टिविटीज़ इसकी कुछ अच्छी हैं तो ये 16%, तो टोटल हो गया 45%। अब जनाब जो थ्री रोजेज़ है उसके अंदर सोर्सिंग 10% है, रेड लेबल के बिल्कुल बराबर, ठीक है, और न्यूट्रिशन इसका भी अंडा है और क्वालिटी वो भी 17% है एज सेम एज रेड लेबल, और सस्टेनेबिलिटी वो भी उसकी सेम है, ठीक है, रेड लेबल के साथ थ्री रोजेज़ की, और CRS एक्टिविटीज़ ये इसकी 16 है, तो ये हो गई 55%। नहीं यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी है, यहाँ पे भी 55 ही आना चाहिए था क्योंकि रेड लेबल और थ्री रोजेज़ में हर चीज़ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है।
तो ये दोनों क्या हो गई 55%। ठीक है, रेड लेबल भी 55 है, 45 नहीं है। आगे हमारे पास आ जाता है ताजमहल जी। तो ताजमहल ब्रांड के अंदर जो सोर्सिंग है वो 10% है, न्यूट्रिशन इसका भी ज़ीरो है। ठीक है, जो इसकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है रेड लेबल और 3 रोज़ी से, वो 19% तक आ गई है। सस्टेनेबिलिटी उसकी उतनी की उतनी है, सेम है, उन जैसी है। और CRS एक्टिविटीज़ वो भी उसकी 16 ही है, तो 2% थोड़ी सी अच्छी है। तो ये हमारे पास आ गई 57%। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं लिप्टन, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पी जाती है, हर घर में तकरीबन ये या फिर सुप्रीम रेड लेबल जिसको हम कहते हैं वो यूज़ होती है। तो वो थोड़ी सी गंदी है, रेड लेबल 45% है, तो उससे ज़रा अवॉइड किया करें। लिप्टन थोड़ी सी ठीक है, जिनसे नहीं रहा जाता वो लिप्टन यूज़ कर लिया करें। तो उसके अंदर क्या होता है, सोर्सिंग वो 14% है। न्यूट्रिशन इसकी भी नहीं बताई हुई हेल्थ के अबाउट। क्वालिटी इसकी सबसे अच्छी है, वो 22% है। सस्टेनेबिलिटी यानी कि काबिल यकीन ये 14% है, उन सबसे ज़्यादा काबिल यकीन है। CRS एक्टिविटीज़ इसकी 16 है, एज़ यूजुअल दूसरों की तरह। ठीक है, और इसकी टोटल कितनी हो गई 66%। ठीक है, यानी कि 75 में से 66 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको अगर पीनी भी है तो आप लिप्टन पी सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाती है AVT, जो सबसे गंदी क्वालिटी की है। सोर्सिंग सबसे कम 7%, न्यूट्रिशन 0%, क्वालिटी 10%। ठीक है, सबसे थर्ड क्लास। और सस्टेनेबिलिटी 5%, इस पर आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते। CRS एक्टिविटीज़ 18 हैं, वो सबसे जी ज़्यादा है, तो ये 40% होगी, तो इसको अवॉइड किया करें। ठीक है, ये चक्रा गोल्ड से चलो 1% तो सही है, लेकिन सोर्सिंग इसकी बहुत कम है, तो अवॉइड किया करें। CRS का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, यानी कि सोशल, आप ये समझ सकते हैं क्या होता है। तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एनालिसिस ऑफ टी, और उम्मीद है कि आप लोग कम चाय पीना शुरू कर देंगे।